यहाँ अम्बोली धाम पर क्या क्या करते हो जी बताओ। यहाँ जी बाबा जी का झाड़ा लगाया जाता है। कोई भी शरीर पर रोग हो, बीमारी हो, पहले अपनी डॉक्टरी रिपोर्ट कराओ। डॉक्टरी इलाज से आराम नहीं लगे तो यहाँ श्री जोतराम जी महाराज, भभूता सिद्ध महाराज, नाथ निरंजन का नाथ जी भभूति ले जाए। भभूति सुबह शाम दोनों टाइम लेनी है। जोत बत्ती बताई जाए, शिव शंकर भगवान का जाप बताया जा। ये सेवा है जी बाबा जी, इससे सभी शरीर के रोग दूर होते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो पूजा भी करते हो? हाँ जी, पूजा भी। जो पूजा बोलते हैं जिसको? हाँ जी, पूजा मतलब आगे पीछे बता देते हो? हाँ जी, सभी मालूम पड़ जाता है। यहाँ कोई सच्चे मन से बाबा का दरबार में आता है, छल कपट को घर पे छोड़ के सच्चे मन से यहाँ पूजा लेने आता है। बाबा जी सब राजस्थानी भाषा में जोतराम जी, भभूता सिद्ध महाराज सभी बातें बताते हैं। अच्छा जी, और कहाँ से आते हैं जी यहाँ पर आप? यहाँ मुंबई से बहुत ज़्यादा आते हैं जी, अमेरिका से भी बहुत आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, विदेशों से बहुत ज़्यादा सेवक आते हैं जी। उनके लिए मैं एतवार को बैठता हूँ, स्पेशल टाइम दे रखा है। जो दूर दूर से आते हैं जी, वैसे दरबार मंगलवार शनिवार का है। एतवार को जी जो मुंबई से आते हैं और जी गुजरात से और जी बेंगलोर से, यूपी, जो झारखंड से, पंजाब से भी बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं। अमृतसर से, लुधियाना, पटियाला से, मैंने नाम भी नहीं पता था जी, इतनी दूर दूर जोतराम जी की सेवा जागी और जोत जगह की मेरे भगवान की, भभूता महाराज की, नाथ निरंजन की, हनुमान जी मेरा इष्ट देव है जी हनुमान। और श्याम जी, मैं वहाँ साल में 2-3 बार ढोक मारने के लिए बालाजी महाराज पर जाता हूँ, खाटू श्याम पर जाता हूँ। मेरे को इतना मालूम नहीं था, मैं एक अनपढ़ हूँ जी, जमींदारा करता हूँ इधर। आगे इतना उत्साह पे ये श्री जोतराम जी मेरे को लेके जाएँ। आज भक्तों के लिए क्या संदेश देना? भक्तों के लिए जी ये संदेश है, फ़ोन करके आए। कई बार ऐसा होता है मैं बाहर चले जाता हूँ पूजा पाठ पे, या दादा भभूता महाराज का दरबार में, जोतराम जी का दरबार में, तो मेरे को 2-3 दिन लगते हैं वहाँ पे, 2-3 दिन पूरे लग जाते हैं जी। तो जो दूर दूर से सेवक आए हैं वो फ़ोन करके आए जी। कई बार ऐसा होता है 20-20, 30-30 सेवक इकट्ठे हो जाते हैं और मैं 2 दिन के लिए बाहर चला जाता हूँ, उनको परेशानी होती है। तो धाम का नंबर दे रखा है 720 666 9595। इस नंबर पर कॉल ज़रूर करें और जब आओ जी तो उसमें उनके लिए पूरी सुविधा धाम पर पावे। और मंगलवार शनिवार को दरबार लागे है जी, ये मेरा संदेश है जी। कोई यहाँ पर फीस चढ़ावा या कोई भाई खर्चा लगेगा, कोई खर्चा नहीं है भगवान का। यहाँ पर थोड़ा प्रसाद मिलता है, एक गोला नारियल, पतासा, अगरबत्ती, बीड़ी, माचिस, ये ही प्रसाद चढ़ता है और मेरी कोई फीस नहीं है जी। वो जिसकी भावना ऊपर प्रसाद चढ़ा सकता है, जिसकी भावना नहीं है उसको हम प्रसाद भी नहीं चढ़ाने देते। वैसे झाड़ा ले जा भभूति से आराम होता है, भभूति लेके जाओ। शराब, अंडा, मांस, मदिरा, इस चीज़ का परहेज होता है। जो भाई ये परहेज पुगा सके, सनातन धर्म पूरी जो वो कर सके जी, वो ही आवे। कई बार ऐसे पूछते हैं कितना दिन शराब, अंडा, मांस, मदिरा छोड़ना है, तो जी ऐसा नहीं होगा, ज़िंदगी भर के लिए छोड़ना है। सेवा है यहाँ पे, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इनकी ही सेवा है भगवाना की जी। श्याम जी, हनुमान जी, जोतराम जी, ये ही बताई जाती है जी। और मेरे पास कुछ नहीं है, कोई दिखावा, कोई जी ऐसे फीस ले लिया भाई दिखावा कर दिया, ये चीज़ नहीं है जी। यहाँ भगवान जी की सेवा बताते हैं, वो ही आराम करते हैं मेरे भगवान। मैं तो ऐसे बोलूँ जी, जो भी तेरा दरबार में आवे बाबा, जितना तड़प हो रही है वो बाबा 2-3 झाड़ा में बिल्कुल ठीक होके जावे। वो ऐसे कब है श्री जोतराम जी ने हम ठीक कराया, वो जी बाबा जी आपका गुणगान गाता रहा, हमारी बढ़ाई हुआ चारों कोना। आज का दिन जी चारों कोना में अम्बोली धाम का इतना बड़ा प्रचार है। दिन में मेरे पास कम से कम 500-600 कॉलें आती हैं, मैं कॉल उठा नहीं पाता इतनी कॉल जी। एक भाई है आर्मी से रिटायर है, उसके कमर में दर्द रहा करता बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया ऑपरेशन होएगा, उसको 3 झाड़ा जोतराम जी ने ठीक किया। कॉल वो उठाता है, वो कह रहा है मैं जीऊँगा इतना, इस धाम पर सेवा करूँगा। मेरे फ़ोन को वो रखने लग गया जी। कोई वो कब अभी भगत जी से मेरी बातें ज़रूर कराऊँ, मैंने बातें करनी है एक बार तो मैं बात करता हूँ जी ना। वो बता देता है भाई यहाँ दरबार है, अम्बोली धाम का दरबार है, जिला झज्जर है, सालावास नज़दीक पड़ता है, वो ही बताता है जी। राम राम जी, राम राम। से आए हो? कुम्बाड़ी गांव है जी अपना। अच्छा, कहाँ, कौन से जिले में पड़ता है? झज्जर जिले में है। अच्छा, तो यहाँ बाबा जोतराम जी के धाम पर आए हुए हो, क्या मनोकामना लेके आए हो? मनोकामना ये मेरी तो शराब छूट गई, सबसे मेन बात तो ये थी जी, कड़े की वजह ये थी।
अच्छा हाँ आमोली धाम में आया हूँ। बाबा देवेंद्र भगत का है, बाबा जोतराम का है। इसको मेरी पूरी विश्वास है कि मेरा सारा काम बहुत बढ़िया होगा। कितनी पिया करते? बहुत ज़्यादा पी गया, कोई 15-20 लाख रुपए से तो ज़्यादा ही पी गया हूँ। अच्छा, तो आप अपने आप आए या फिर कोई लेके आया? बस बताया था किसी ने कि भाई न्यामोली धाम है और वहाँ देवेंद्र भगत जी बैठते हैं, एक बजा के देखो। अच्छा, तो घर बार तो जो मेरी थी वो 2-3 साल से आई, मैंने उसकी फिर भी नहीं मानी कि मैं शराब के उसमें था। और फिर मैंने मानी तो मेरा बहुत बड़ा फर्क पड़ा और शराब भी छूट गई है। अच्छा। हाँ, तो देवेंद्र भगत जी ने ऐसा क्या किया आपने? वैसे भी धाड़ा लगा लो या बाबा की मेरे कुछ भी लगा लो, उसमें जो भी मेरा तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है उससे। अच्छा, हाँ, तो आपने जैसे कितनी पी, कितने साल पी? बस 10-12 साल में मैं 15-20 लाख रुपए तक की शराब पी गया। अच्छा जी, हाँ, लगातार कंटिन्यू पी। घर वाले क्या बोल रहे थे? घर वाले रोज सुबह शाम खाना खाते वक्त तो रोड़ा होता है, शाम में शराब पीता और जब तो कुछ नहीं कहते, सुबह उठता जब फिर वही। अच्छा, झगड़ा होता डेली? हाँ, डेली झगड़ा होता है। अच्छा, और अब तो बहुत सुख शांति है, बहुत माँ हवा भी राजी है, घर बार भी है, बच्चे हमें भी तो बहुत खुश हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अब कितनी बरकत है घर में? ईद तो बहुत ज़्यादा है, रोज जो मेरी उम्मीद है हमें बाबा खरी उतारेगा। और बहुत ही आमोली धाम और देवेंद्र भगत जी जो हैं उनका बहुत प्रकोप है हमारे ऊपर। अच्छा जी, तो आप और लोगों को क्या कहोगे जो वीडियो देख रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आमोली धाम जाओ और भाई बाबा देवेंद्र भगत जी की उनका आशीर्वाद लो और बाबा का जयकारा लगाओ और जाप जपो, यही है। अच्छा, तो जो शराब पीते हैं और जो छोड़ना चाह रहे हैं तो वो यहाँ आओ और झाड़ा लगवाओ। आप बताओ, शराबी नो क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई वहाँ जाओ, देवेंद्र किसको कहोगे? जो शराब भी है उसको बोलेंगे। जो भाई घर वालों को? घर वालों को भी कहेंगे भाई आपका लड़का या कोई भी है उसको वहाँ ले जाओ, और बहुत वो पड़ता है। मैं तो ये मानता हूँ, पहले मैं भी नहीं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अच्छा अच्छा, हाँ, मानू। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, जय बाबा की। जय बाबा की। राम जी, राम जी, राम। कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से जी। फरीदाबाद से? हाँ, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से आया हूँ। ओके, तो आप जो है बाबा जोतराम जी के धाम पर आए हुए हो जी, क्या मनोकामना लेके आए हो? मनोकामना ये है सर, मैं बहुत दुनिया में डोल लिया। मैंने फ़ोन पे इनकी वीडियो में देखा था यहाँ के चमत्कार। मैं पहली बार में आया हूँ, पहली बार में मुझे बहुत आराम मिला। मेरे घर परिवार में सुख शांति, मेरे लकवा की बीमारी है सर। मेरे हो गया था आपको? जी, मैं खुद पे मैंने चले जाऊँ, मैं बाइक चलाने लगी 2 सवारी बैठा के। बाबा की बहुत बड़ी शक्ति। मैं आता ये कहता हूँ सभी आओ भाई, मैं अपने रिश्तेदारों को लेकर आया हूँ। अच्छा, सबके फायदा हो रहा है जी। मैं ये कहूँ बाबा मेरा फायदा मत करो, पर जो मेरे साथ आ रहे हैं उनको करो। मैं गुरु महाराज का आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा कोटि कोटि प्रणाम गुरु देवेंद्र की चुनका माता के चरणों में। और सब भाई आओ और यहाँ से आशीर्वाद लेकर, यहाँ से निराश होकर कोई नहीं जाएगा। अब रोते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे जी। इस दाम आपको कितनी दिक्कत होगी इस लकवे में? लखनऊ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं चलना 1 साल तो मैं खाट में रहा हूँ। जब से मैंने बाबा के चरण लिए, जब से मैं बहुत आ रहा हूँ, आज और कल और मैं बहुत फ़ायदा मिल रहा है जी। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ सब भाई आओ अम्बोली धाम पे, गुरु महाराज से आशीर्वाद लो, बाबा जोतराम की कृपा करो, बाबा की सेवा लो, बाबा की तन मन धन से सेवा करो, अवश्य काम बनेगा। ये सच्चा धाम है जी। आपको कैसे पता चला था इस धाम का? मेरे को सर मैंने अपने फ़ोन में वीडियो देखी थी। अच्छा, मैं विश्वास करके यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, तो मैं विश्वास करके आया हूँ, तो मेरे को पूरा काम हुआ मेरा। और अवश्य जो मेरे काम रह रहे वो भी होंगे, अच्छा, जो रुके हुए काम सब बनेंगे। मेरे घर में इतना कलेश रहे हो बहुत ज़्यादा। आज मेरे हर चीज़ में मेरी सुख शांति और हर चीज़ की मौज आ रही है जी। अच्छा, बाबा जोतराम जी ने? बाबा जोतराम जी की बहुत बड़ी, निरंजन नाथ गुरु भगवता सिद्ध की बहुत बड़ी शक्ति है जी। मैं तो ये कहता हूँ सब भाई आओ अम्बोली धाम पर, अपने दुखों का निवारण करवाओ। बहुत सच्चा दरबार है। तो उसके बाद जो है किसी को बताया आपने? मैंने बहुत अपने गांव से भी लेकर आऊँ, अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आऊँ जी। अच्छा, उनको क्या क्या दिक्कत थी? जी, उनके कोई भी दिक्कत है, किसी को दारू पीता है, कोई घर से परेशान है, किसी घर में गिरा कलेश है। मैं तो जोड़ने की कोशिश करूँगा। अभी मेरा काम को हो मत हो, पर मैं बाबा तो कहता हूँ जो मेरे साथ है उनको अवश्य भलो करे। अच्छा, मैं तो सबका भलो चाह रहा हूँ जी। मैं तो और भी लेकर आऊँगा। अम्बोली धाम के जो भगत देवेंद्र भगत जी हैं, जी, उनके बारे में क्या कहोगे? ये बहुत सच्चे भगत है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा गुरु हम भगवान सबको मिले जी।
जब से आए हैं मेरे घर में से भगवान ये ज्योतिराम थे हमें गुरु के अंदर दिखाई दे जी। नहीं किसी से पैसा लेते, नहीं कोई लालच किसी चीज़ का। पैसा कौन नहीं लेता? गुरु देवेंद्र जी वे खाली भभूत और झाड़ू देते हैं जी बस। अवश्य भला होएगा, अम्बोली धाम पे आओ। फ्री सेवा करते फ्री सेवा जी, 1 रुपया नहीं किसी से मांगते। अपनी इच्छा से कोई 10 रुपया चढ़ाओ जो मत चढ़ाओ, हैं? अच्छा अच्छा। ये किसी से कोई पैसा नहीं लेते। तो किस किस तरह की मनोकामना पूरी करते हैं? किसी तरीका की कोई कितनी बड़ी परेशानी मनोकामना लेकर अवश्य भला होएगा जी। कैंसर सार के ठीक हो रहे हैं। अच्छा, जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? जो वीडियो दे रहे को मैं नहीं कहूँ, अवश्य आओ भाई, सब अपना भला करवाओ, अपने दुखों का निवारण करवाओ। बाबा ज्योतिराम भगवान की असीम कृपा से अवश्य काम बनेगा। गुरु भगवतानाथ ने के गुरु देवेंद्र के चुनका माता की कृपा से सबके काम बनेंगे। विश्वास लिए जो लेके सच्चे विश्वास से आएगा उसका अवश्य काम बनेगा। मैं अपनी सच्ची आत्मा से कह रहा हूँ इस बात को। बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे सर उस पर, इस धाम पे। ठीक है जी। ठीक है, राम राम जी। जय बाबा ज्योतिराम की, जय गुरु भगवतानाथ निरंजन की। राम जी, राम राम जी। कहाँ से आए हो? मैं गांव लिसाना, जिला रेवाड़ी से हूँ जी। अच्छा जी, तो आप बाबा ज्योतिराम जी के धाम पर आए हुए हो, क्या मनोकामना लेके आए हो? मैं बाबा के 14 जनवरी को आने लगा था, उससे पहले कहीं और जाता था। 14 जनवरी को मैं आया, देवेंद्र भगत जी के मुख श्री ज्योतिराम जी ने बोल के सारी बात बताई। अच्छा, मेरे नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ मैं, बरकत नहीं होती थी घर में, सारी बीमारी रहती थी, पशुओं में परेशानी रहती थी। तो 14 जनवरी के बाद जैसा गुरु बाबा ज्योतिराम ने बताया वैसा हमने किया, गुरु जी का मार्गदर्शन मिला। उसके बाद में गाड़ी एकदम ऐसी लाइन पे चल रही है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अक्सर तकरीबन मंगलवार को मैं यहाँ माथा टेकने ज़रूर आता हूँ एक आध। और अब आज जागरण है बाबा का, इसमें आया हूँ, परिवार के साथ आया हूँ। आपका जो काम बिगड़ गया था या काम में बरकत नहीं थी? नहीं, घर में बरकत नहीं थी। अच्छा हाँ अच्छा, बाबा ज्योतिराम जी ने। हाँ, यहाँ आने के बाद में बढ़िया बरकत हो गई, बढ़िया काम चल गया। अच्छा घर में जो कहते हैं कि भाई 2 पैसे नहीं रुकते तो वो रुकने लग गए हैं अब। अच्छा, अरे कोई नेगेटिव एनर्जी थी वो हाँ, नेगेटिव एनर्जी थी, बाबा ने बताई थी, जिस दिन आए उस दिन बताई थी, नेगेटिव एनर्जी थी वो हट गई। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद आप जो हाँ, बाबा जी का आशीर्वाद मिला? हाँ, बाबा का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, देवेंद्र जी का। और अम्बोली धाम पे आने के बाद सारे काम है। और बहुत साथी है मेरे, वो भी आए हैं, उनके भी काम बने हैं। यहाँ श्री ज्योतिराम जी गुरु भगवता सिद्ध जी का आशीर्वाद है देवेंद्र भगत जी पे, उनके मुख से बोलते हैं, जो कहते हैं वो होता है जी। अच्छा, आप किसी और को भी लेके आए हो? हाँ, बहुत आदमी आए हैं। उनको क्या दिक्कत थी? किसी को कोई थी, किसी का मकान का काम रुक रहा था, किसी की हारी थी, बीमारी थी, उनको लोगों को बहुत आराम है जी। अच्छा जी, वो भी हाँ, जो यहाँ आ जाता है वो यहीं का होके रह जाता है जी। देखो, अच्छा, इतना आशीर्वाद मिलता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ आओ, बाबा के सामने अपनी अर्जी लगाओ। विश्वास सबसे बड़ा है जी, विश्वास। आओ, विश्वास, बाबा का माथा टेको, बाबू की भक्ति खाओ, जैसा गुरु जी कहें, बाबा बताएं, वो अपना काम करो और एक किस्म की मौज ही लो यहाँ आने के बाद। अच्छा, जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको तरह तरह की समस्याएं हैं, आप वाली समस्या है वो भी है, बहुत लोगों को है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना तो जो आदमी हर जगह दुखी पा लिया, जहाँ कहीं काम नहीं मिल रहा, वो आदमी एक बार अम्बोली धाम आए, श्री ज्योतिराम जी के दरबार में आए, यहाँ माथा टेक के अपनी मन्नत मांगेंगे, गुरु जी जैसी बात बताएं वो करे, उनके हर तरह की बरकत पशुओं में, घर में, नौकरी में, पैसे में होगी। आए, एक बार विश्वास देखें, अम्बोली धाम पर जरूर आके अपना बाबा के सामने मन्नत मांगे, ज़रूर पूरी होंगी। यहाँ ज्योतिराम जी किसी को निराश ही नहीं करते हैं। हाँ जी, जय बाबा। जय बाबा।